बचपन से बुढ़ापे तक का सफर। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसने अपने सफर में कई अनुभवों और सीखों को समेटा। आज रमेश 80 साल का था और अपने पोते पोतियों को अपनी कहानी सुना रहा था। बचपन का समय रमेश ने कहा, जब मैं छोटा था तब हमारा घर मिट्टी का बना था। माँ सुबह-सुबह चूल्हे पर रोटियां बनाती थी और मैं अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेल रहा था। स्कूल जाना हमारे लिए एक सपना था। हम ज्यादातर समय घर के कामों में मदद करते और बाकी समय आम के पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ते। बचपन में हर दिन एक नया रोमांच था। जीवन का दौर जैसे-जैसे बड़ा हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ती गई। 20 साल की उम्र में मैंने अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी के लिए चल गया। वहाँ की जिंदगी गांव से बहुत अलग थी। मैं सुबह से रात तक काम करता और अपने परिवार को पैसा भेजता। इसी दौरान मेरी शादी हुई। तुम्हारी दीदी ने मेरे जीवन को संतुलन और खुशियों से भर दिया। परिवार और जिम्मेदारियां, शादी के बाद जिंदगी और बदल गई। बच्चे हुए, घर की जिम्मेदारियां बढ़ी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें पढ़ाया लिखाया। तुम्हारे पिता और चाचा आज तो कुछ भी हैं, वो मेहनत और त्याग का नतीजा है। उस समय हमारी जिंदगी में संघर्ष तो था, लेकिन अपने परिवार के साथ समय बिताना सबसे बड़ा सुख था। बुढ़ापा का समय, जब तब मैं बूढ़ा हो गया तो शरीर कमजोर है, लेकिन मन शांत है। मुझे गर्व है कि मैंने अपने जीवन के हर पड़ाव को ईमानदारी और मेहनत से लिया। आज तुम सबको खुश और सफल देखकर लगता है कि मेरी मेहनत रंग लाई। जीवन का एक सफर है जिसमें बचपन की मासूमियत, जीवन की ऊर्जा और बुढ़ापे की शांत, सबका अपना महत्व है। सीख, रमेश ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, जिंदगी का हर पल अनमोल है, इसे सुखी और संतोष के साथ जियो। याद रखो, जीवन के हर चरण में सीखने और बढ़ने का मौका होता है। अगर मेहनत और ईमानदारी से जियोगे तो अंत में सुकून ही सच्ची दौलत है। यह कहानी सुनकर बच्चों ने दादाजी को गले लगा लिया और उनके जीवन के सफर को एक प्रेरणा की तरह स्वीकार किया।